और बड़ी खबर गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा अब्बास अंसारी पर कोई गंभीर केस नहीं है। अफशां अंसारी को भी सलाह दी, कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया अपनाइए। अफशां अंसारी के वकील को भी न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी, नहीं तो समर्पण कर दीजिए। अब्बास जल्द जेल से बाहर होगा, ये बातें कही गई। गाजीपुर से बड़ी खबर है। सांसद अफजाल अंसारी ने यह बयान दिया है और कहा है कि अब्बास अंसारी पर कोई गंभीर केस नहीं है। अफशां अंसारी को भी सलाह देते नजर आए और कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की सलाह उन्होंने दी। अफशां अंसारी के वकील को भी न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी और यह भी उन्होंने कहा कि नहीं तो समर्पण कर दीजिए। अब्बास जल्द जेल से बाहर होगा। बहुत जल्द अब्बास बाहर होगा। अब्बास के खिलाफ कोई सीरियस मुकदमा नहीं है, मात्र 3 मामले हैं। एक मामला हाईकोर्ट में जिस दिन डेट लग रही है, पिछली तारीख को लगी थी, उस दिन शायद काउंटर रिजॉइंडर नहीं आया, जिस दिन लगेगी। मेरिट के एक वो है, एक यहां से गाजीपुर से जो फकर साहब की तरफ से कराया गया है, उसी में एक वो मुकदमा है। एक उनकी पत्नी उनसे मिलने आई थी जेल में, वो है कि मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, कि न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए और नहीं तो समर्पण करिए। और मनीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह सांसद अफजाल अंसारी सलाह देते नजर आ रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि नहीं तो आप आत्मसमर्पण कीजिए लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को भी अपनाइए। हाँ, देखिए, जब अफशां अंसारी के बारे में अफजाल अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं सलाह देता हूँ अफशां अंसारी को और उनके अधिवक्ताओं को कि वो न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएं या तो वो आत्मसमर्पण कर दें। ये बात बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कही है। सलाह देते हुए साफ लफ्जों में कहा है कि अफशां अंसारी न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएं या तो उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इसी तरह अब्बास अंसारी के बारे में सवाल करने पर कई बार उनसे सवाल किया गया कि क्या फिर आप अब्बास अंसारी को पैरोल पर लाने के लिए या पैरोल मिलने के लिए फिर से आप कोई अपील करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम रेगुलर जमानत की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जब पैरोल पे लाना चाहते थे तो पैरोल नहीं मिल पाई थी। और उन्होंने इस बारे में तर्क भी दिया कि जैसा कि उनका कहना है कि अब्बास अंसारी, उनके अनुसार अब्बास अंसारी पर कोई खास मुकदमे नहीं है। उन्होंने 2-3 मुकदमे गिनाए। उनका मानना है कि वो बहुत गंभीर मामले नहीं है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई कि अब्बास अंसारी को जल्दी ही इन मामलों में जमानत। एक बात ये बताइए, क्या अफजाल अंसारी की तरफ से अफशां अंसारी को पहली बार ये सुझाव दिया गया कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करिए, या इससे पहले भी सुझाव दिया गया लेकिन अफशां वही कर रही है जो उनको ठीक लग रहा है? जी, ये पहली बार अफजाल ने ये बातें पहली बार कही है, क्योंकि इससे पहले मुख्तार की मौत से पहले इस तरह की बातें सामने नहीं आई थी। और मुख्तार की मौत के बाद जब अफशां अंसारी वहां पर अंतिम संस्कार में भी नहीं मौजूद रही और अफशां अंसारी वहां पर पहुंच नहीं पाई, क्योंकि अफशां अंसारी पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित है और वो फरार चल रही हैं। ऐसे मामले में ये सवाल और बड़े हो गए कि क्या अब अफशां अंसारी क्या पुलिस के सामने आएंगी, क्या कोर्ट के सामने आएंगी, क्या दुनिया के सामने आएंगे? यही सवाल अफजाल अंसारी से किया गया। तो पहली बार अफजाल अंसारी ने यह बात कही है कि मेरी सलाह है कि अफशां अंसारी और उनके अधिवक्ताओं को मैं सलाह देता हूँ कि वो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करें और नहीं हो सकता है ऐसा तो उन्हें समर्पण कर देना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए।